नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं ऑटो लेवल 1 इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, आज हम इस सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक यानी बिजली संबंधी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजली से चलने वाले सिस्टम होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। यह कार की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। ये क्या है कि इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि इन दिनों सभी ऑटोमोबाइल वाहन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की सहायता से चलते हैं। कि भाई जितने भी गाड़ियां हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल के व्हीकल हैं, वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इन दोनों चीज़ों की सहायता से, इनके बगैर नहीं चल सकते। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में निम्नलिखित होते हैं। स्टार्टिंग सिस्टम, कि भाई स्टार्टिंग सिस्टम का काम क्या होता है, गाड़ी को स्टार्ट करना, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आइए देखते हैं। मोटर को स्टार्ट करने के लिए बैटरी से करंट लिया जाता है। तो कहाँ से करंट मिलेगा भाई, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी से करंट लिया जाएगा जो मोटर के अंदर जाएगा, और मोटर उस करंट के द्वारा गाड़ी को स्टार्ट करेगी। फिर है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इंजन कंबस्टन चैम्बर में स्पार्क पैदा करना है। कि भाई जब हम इग्निशन सिस्टम कब स्टार्ट करता है, जब हम पावर स्ट्रोक के दौरान स्पार्क प्लग से चिंगारी पैदा करते हैं। उस समय क्या होता है, कंबस्टन चैम्बर में कंप्रेस किया हुआ एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, और उसको जलाने के लिए क्या करते हैं, इग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और उस कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान या पावर स्ट्रोक के दौरान उसमें आग लगा दी जाती है। आगे देखते हैं जनरेटिंग और चार्जिंग सिस्टम, कि भाई किस प्रकार से वह बिजली प्रोड्यूस करता है और किस किस को चार्ज करता है। चार्जिंग सिस्टम का कार्य एक ऑटोमोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए, कि भाई जो अपनी गाड़ियों के अंदर जितनी भी बैटरियां होती है उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, जनरेटिंग सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करता है, इसका नियमन और आपूर्ति करना है। कि भाई जो जनरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने और सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को पावर भेजने का कार्य करता है। फिर है लाइटिंग सिस्टम। इसमें वाहन चलाने के दौरान विभिन्न प्रकार की लाइटें होती हैं। कि भाई लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है, सभी प्रकार की लाइटें होती हैं जो गाड़ी को चलाते समय हमारे काम आती हैं, जैसे हेडलाइट, टेल लाइट, फॉग लाइट। फॉग लाइट वो होती है भाई, जैसे सर्दियों के मौसम में हम गाड़ी को जब ड्राइव करते हैं और जब धुंध या कोहरा होता है उस टाइम पर चलाई जाती है। ब्रेक लाइट जब हम ब्रेक लगाते हैं उस टाइम पर काम करती है। रिवर्स लाइट जब हम गाड़ी को बैक करते हैं तो उस टाइम पर रिवर्स लाइट जलती है। दाएं और बाएं इंडिकेटर आपको पता ही है, जब गाड़ी को हम दाएं मोड़ेंगे तो दाएं का इंडिकेटर जलेगा, बाएं मोड़ेंगे तो बाएं का इंडिकेटर जलेगा। पार्किंग लाइट का जब हम खड़ी करते हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ी के चारों कोनों पर लाइट जलती रहती है, चारों सिरों पर, तो वो पार्किंग लाइट होती है। कैबिन लाइट, कैबिन के अंदर जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, कोई भी हमें सामान ढूंढना होता है या अंधेरा होता है, उस टाइम पे हम कैबिन की लाइट ऑन करते हैं और उस लाइट के अंदर सारी चीज़ें देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। फिर है पैनल बोर्ड लाइट। पैनल बोर्ड लाइट कहाँ पे रहती है, गाड़ी ड्राइवर के अगले हिस्से में, जहाँ पर गाड़ी को वह ड्राइव करता है वहीं पर पैनल लाइट होती हैं। तो ये इस प्रकार की सभी प्रकार की लाइटें रहती हैं। अब देखते हैं अन्य सहायक वस्तुओं के लिए कनेक्शन, कि भाई और कौन कौन सी चीज़ों के लिए कनेक्शन होते हैं, क्या क्या और सिस्टम है। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रणालियों के मुख्य हिस्से, कि भाई इन सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में के कौन कौन से मेन पार्ट हैं। सबसे पहले होता है स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, बैटरी, स्टार्टिंग मोटर जो स्टार्ट करती है गाड़ी को, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, मोटर कंट्रोल। तो ये सारी की सारी सिस्टम में इसमें कौन कौन से पार्ट हैं स्टार्टिंग सिस्टम के। अब आगे देखते हैं जनरेटिंग और चार्जिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट लगते हैं। सबसे पहले होता है जनरेटर अल्टरनेटर, जिसके द्वारा बिजली बनाई जाती है, जो एसी करंट प्रोड्यूस करता है। फिर होता है एम्पियर कटआउट स्विच का काम क्या होता है, कि भाई जब पूरी जो है पावर आगे नहीं जा रही होगी तो कटआउट या बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो कटआउट यूनिट उस चीज़ को कट कर देगी। फिर स्विच, बैटरी, वोल्टेज और करंट रेगुलेटर, कि भाई कितनी वोल्टेज जा रही है और करंट रेगुलेट कितना हो रहा है। तो ये सारे के सारे सिस्टम किस में लगेंगे, चार्जिंग और जनरेटिंग सिस्टम में। फिर है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में क्या आएगा, वही आ जाएगी बैटरी, इग्निशन स्विच, इग्निशन कॉइल। इग्निशन स्विच का मतलब होता है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वह बटन जिसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। इग्निशन कॉइल क्या होती है, जो तारें होती हैं जिसके द्वारा करंट भेजा जाएगा आगे।
और यह इग्निशन कॉइल जो है करंट को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है, जैसे 12 वोल्ट को 20 या 22,000 वोल्टेज तक बदल देती है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि भाई बारी बारी से सभी स्पार्क प्लग को करंट भेजता है। फिर है स्पार्क प्लग क्या करता है, चिंगारी देता है कहाँ, जब पावर स्ट्रोक के दौरान एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको। कॉन्टैक्ट ब्रेकर कि भाई कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या करता है कि भाई जो है उनको ज्वाइंट करता है जब करंट भेजना होता है, ये इसका एक पार्ट है। फिर है इंटीरियर लाइट, हम आपको फिर इसकी जो है एक वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि कौन कौन से आगे टाइम आएगा जब। फिर है रिटायर्ड यूनिट, वैक्यूम कंट्रोल यूनिट, ये सारे के सारे क्या है, इग्निशन सिस्टम में है। अब आगे ये देखते हैं लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम में क्या आ जाएगी, हेडलाइट आ जाएगी, साइड लाइट, रियर लाइट। रियर लाइट का मतलब पीछे वाली लाइट, साइड का मतलब साइड वाली। फॉग लैंप आपको पता ही है, जब धुंध होती है, कोहरा होता है तब जलाई जाती है। नंबर प्लेट लाइट नंबर प्लेट के ऊपर जलती रहती है। एल्यूमिनेशन लैंप, ये अलग तरह का लैंप होता है। इंटीरियर लाइट, इंडिकेटर, फ्लैशर, ये सारे के सारे आपके क्या है, लाइटिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सहायक वस्तुएं कि भाई और कौन कौन सी सहायक वस्तुएं हैं, जैसे हॉर्न क्या करता है, हेल्प करता है। विंड स्क्रीन वाइपर, ये भी सहायक वस्तु में काम आता है, क्योंकि जब बारिश या धूल मिट्टी लग जाती है, विंड स्क्रीन का मतलब जो आगे गाड़ी की अगली साइड में शीशा होता है जिसमें से हमारे पार देखते हैं चलाते टाइम, जिसमें एक दिखता है, वो क्या है, विंड स्क्रीन वाइपर उसको साफ करने वाला होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप जो फ्यूल को आगे बिजली से चलकर फ्यूल को आगे भेजने में काम आता है। फ्यूल गेज का काम है फ्यूल का कि भाई हमारी गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है यह दिखाएगा। टेम्परेचर गेज क्या करेगी, टेम्परेचर को दिखाएगी कि हमारी गाड़ी का कितना टेम्परेचर है, हमारा इंजन कितना हीट या हॉट हो चुका है। फिर है रेडियो सेट, रेडियो भी होता है कि भाई हम गाने वाने सुनने के लिए रेडियो सेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिगार लाइटर, भाई सिगार लाइटर भी होता है, सिगरेट को जलाने के लिए एक सिगार लाइटर होता है जो गाड़ी के अंदर लगा रहता है अगली साइड में। फिर है मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए भी लगा रहता है। और एक हीटर भी होता है जो सर्दी के टाइम पर गाड़ी को गर्म करने में काम आता है। विंड स्क्रीन डिफ्रोस्टर, ये विंड स्क्रीन डिफ्रोस्टर क्या करता है, जब सर्दी में हम गाड़ी चलाते हैं, सर्दी के मौसम में उस टाइम पर आगे जैसे हम हवा छोड़ते हैं तो उसके ऊपर भाप जैसा कुछ जम जाता है, उसको साफ़ करने के लिए डिफ्रोस्टर उसके ऊपर हवा मारता है, जिससे हमारा जो विंड स्क्रीन आगे की जो स्क्रीन है उसके ऊपर कोहरा या धुंध न जमे, जो है हमारे को साफ दिखाई देता रहे। फिर है सिग्नलिंग कि भाई हम सिग्नल देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, सिग्नलिंग। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक प्रणालियों के मुख्य हिस्से। ये आपको याद करने, फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई स्टार्टिंग सिस्टम में कौन कौन से हिस्से हैं, आपको ऐसे ही बनाना है। नंबर 2, जनरेटिंग और चार्जिंग सिस्टम में कौन कौन से हिस्से प्रयोग किए जाते हैं, या कौन कौन से मेन चीज़ें हैं जो लगी होती हैं। फिर इग्निशन सिस्टम में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर बनाने और याद करने हैं। और एक नेक्स्ट देखते हैं टिप्पणी, ये एक लाइन और बचती है, इसको कंप्लीट करते हैं। आधुनिक वाहनों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, यानी कि भाई सेंसर क्या करते हैं, सेंस करके एक ECU होती है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, उसके अंदर भेजते हैं, तथा एक्चुएटर इंजन की अलग अलग प्रणालियों में लगाए जाते हैं जिन्हें बिजली से चलाया जाता है। तो भाई ये सारे सेंसर क्या करते हैं, गाड़ी का हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये आगे आने वाले जब +2 के लेवल 4 में आएंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन वैसे आपको याद होना चाहिए कि भाई ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आते हैं, जैसे सेंसर एक्चुएटर इंजन की अलग अलग प्रणालियों में लगाए जाते हैं जिन्हें बिजली से चलाया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से तैयार करने और याद करने हैं, कॉपी को कंप्लीट करना है अपनी।